हिमालय की अनंत और मौन ऊंचाइयों के बीच बसा रुद्रग्राम केवल एक गांव नहीं था, वो एक जीवित चेतावनी था। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति, समय और चेतना के नियम अभी भी अक्षुण्ण थे। यहाँ की सुबह सूरज के उगने से नहीं, बल्कि ठीक 4 बजे एक अदृश्य कम कंपा देने वाले ब्रह्मांडीय स्पंदन से जन्म लेती थी, जिसे गांव के बुजुर्ग ब्रह्म की पहली श्वास कहा करते थे। उस क्षण वातावरण में एक ऐसी दिव्य ठंडक फैल जाती थी जो त्वचा नहीं, आत्मा को छूती थी। न पक्षियों का स्वर सुनाई देता, न पत्तों की सरसराहट, मानो पूरी प्रकृति किसी अदृश्य आदेश के आगे नतमस्तक होकर थम जाती हो। रुद्रग्राम के लोग मानते थे कि ये वही समय है जब मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की दीवार गिर जाती है, जब मनुष्य की चेतना सबसे कोमल, सबसे ग्रहणशील और सबसे खतरनाक रूप से खुली होती है। इसलिए यहाँ हर घर में उस समय दीपक जलते थे, लोग गंगा के ठंडे जल से स्नान करते थे, स्त्रियां अपने विचारों तक को संयम में रखती थीं और पुरुष अपने श्वासों की गति तक पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कर्म 100 गुना होकर लौटता है, चाहे वो तप हो या पतन। इसी गांव के हृदय में जैसे किसी पवित्र शरीर में छिपा हुआ रोग खड़ा था सोमदत्त का विशाल भवन, ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा, बाहर से समृद्धि, सम्मान और वैभव का प्रतीक, लेकिन भीतर धीरे धीरे एक ऐसे अंधकार को पालता हुआ जो अभी मौन था पर घातक होने को आतुर। सोमदत्त स्वयं इस गांव का सबसे बड़ा विद्वान था, वेदों का प्रकांड पंडित, ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से निकले शब्दों को लोग शास्त्र समझकर ग्रहण करते थे। उसने धर्म सिखाया, संयम सिखाया, ब्रह्म मुहूर्त की महिमा समझाई और वर्षों तक वही नियम जिए भी। उसकी पत्नी सुलक्षणा, जिसे लोग साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानते थे, उसके साथ उसी अनुशासन, उसी पवित्रता में जीवन बिताती रही। पर ज्ञान के साथ साथ सोमदत्त के भीतर एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य अहंकार जन्म ले चुका था। ऐसा अहंकार जो शोर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे सोच में जहर घोलता है। धन बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी और उसी के साथ उसके मन में ये विचार घर करने लगा कि शायद ये नियम, ये चेतावनियां साधारण लोगों के लिए हैं। शायद वो उन सीमाओं से ऊपर उठ चुका है। वो अब ब्रह्म मुहूर्त को प्रणाम नहीं करता था, बल्कि उसे एक अवधारणा की तरह देखने लगा था, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ा जा सकता है। उसे ये एहसास नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त कोई सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की जैविक व्यवस्था है और उससे टकराना स्वयं प्रकृति से युद्ध छेड़ने के समान है। रुद्रग्राम की रातें शांत होती थीं, लेकिन उस शांति के भीतर एक सजग चेतावनी छिपी रहती थी। हर सुबह 4 बजे जब शंखनाद होता, हवा जैसे ठिठक जाती, मानो पूछ रही हो कौन जागा है और कौन गिरने वाला है। सोमदत्त का घर उस समय अक्सर मौन रहता था, दीप जलता था पर श्रद्धा नहीं, और यही वो क्षण था जब अदृश्य स्तर पर उसकी नियति की दिशा बदलनी शुरू हो चुकी थी। गांव के लोग ये नहीं जानते थे, सुलक्षणा को केवल एक अनजाना भय महसूस होता था और स्वयं सोमदत्त अपने भीतर उठ रही हलचल को बुद्धि से दबाता जा रहा था। उसे क्या पता था कि जिस सुबह के 4 बजे को वो अब साधारण समझने लगा है, वही समय आने वाले वर्षों में उसके ज्ञान, उसके वंश, उसकी स्मृति और उसके अस्तित्व तक को चुनौती देने वाला है। और जब ब्रह्म मुहूर्त का अपमान होता है तो उसका दंड तुरंत नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक उतरता है। रुद्रग्राम की उस रात में कुछ असामान्य था। हालांकि बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा हर रात दिखता था। आकाश साफ था, हिमालय की चोटियां चांदनी में नहाई हुई थीं और गांव के कुत्ते तक असामान्य रूप से शांत थे, जैसे किसी अनदेखे आदेश के आगे नतमस्तक हों। लेकिन सोमदत्त के भीतर उस रात एक अजीब बेचैनी करवटें बदल रही थी। ये वो बेचैनी नहीं थी जो थकान या चिंता से जन्म लेती है, बल्कि वो अशांत लहर थी जब मनुष्य का विवेक और उसकी वासना पहली बार आमने सामने खड़े हो जाते हैं। रात के तीसरे प्रहर में जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं, सोमदत्त की आंख खुल गई। बाहर से आती ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर एक विपरीत अग्नि धधक रही थी। वर्षों तक जिस शरीर को उसने संयम में रखा था, उसी शरीर ने अब विद्रोह कर दिया था। समय धीरे धीरे सरक रहा था। 3:30, 3:35, 3:40। हर गुजरता क्षण मानो उसे किसी अदृश्य सीमा के और निकट ले जा रहा था। उस सीमा के पार जाने के बाद लौटना संभव नहीं होता। सुलक्षणा उसके पास शांत निद्रा में लेटी थी। उसका चेहरा उस समय भी वैसा ही निर्मल था जैसे दीपक की लौ के पास रखा जल। सोमदत्त ने उसे देखा तो उसके भीतर एक क्षण के लिए अपराध बोध उठा, एक बहुत क्षीण, लगभग मरता हुआ अपराध बोध। लेकिन अहंकार और वासना की संयुक्त शक्ति ने उस स्वर को तुरंत दबा दिया। ठीक 3:45 पर उसने सुलक्षणा को जगा दिया। सुलक्षणा हड़बड़ा कर उठी, जैसे किसी बुरे स्वप्न से बाहर आई हो। उसकी आंखों में भय था, क्योंकि उसने समय पहचान लिया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, स्वामी क्या हुआ? ये समय तो देवताओं के जागरण का है। उस एक वाक्य में शास्त्रों की सदियों पुरानी चेतावनी छिपी थी। सुलक्षणा जानती थी कि ये वो क्षण है जब स्त्री और पुरुष दोनों की चेतना सबसे अधिक प्रभाव ग्रहण करती है, और इस समय किया गया हर विचार गर्भ की तरह भविष्य को जन्म देता है। उसने हाथ जोड़कर विनती की, प्राणनाथ, ये समय नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में रति नहीं, केवल साधना होती है। लेकिन सोमदत्त उस समय सोमदत्त नहीं रह गया था। उसके भीतर बैठा अहंकार बोल रहा था, वही अहंकार जो कहता है कि नियम तोड़ने से कुछ नहीं होता, कि ज्ञान रखने वाला व्यक्ति दंड से ऊपर होता है। उसने सुलक्षणा के भय को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसके शब्द कठोर नहीं थे, लेकिन उनमें विवेक नहीं था। जैसे जैसे घड़ी 3:59 की ओर बढ़ी, वातावरण में एक अजीब भारीपन भरने लगा।
बाहर अचानक हवा तेज हुई, जैसे हिमालय ने गहरी सांस ली हो। ठीक उसी क्षण घर के छोटे से मंदिर में रखा शंख अपने आप कांपने लगा और नीचे गिरकर टूट गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। रुद्रग्राम में शंख का स्वयं टूटना अपशगुन नहीं बल्कि सीधी चेतावनी माना जाता था। सुलक्षणा सिहर उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सोमदत्त ने उस चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया। ठीक 4 बजे, जब पूरे गांव में शंखनाद होना चाहिए था, सोमदत्त ने उस पवित्र समय को अपनी वासना की अग्नि में झोंक दिया। उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई देख नहीं सका, लेकिन जिसका प्रभाव पूरे घर ने महसूस किया। वातावरण की वो दिव्य ठंडक अचानक बोझिल हो गई, जैसे अमृत विष में बदल गया हो। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में शरीर की नसें ऊपर की ओर खुलती हैं, ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की ओर बहती है, लेकिन सोमदत्त ने उस प्रवाह को जबरन नीचे की ओर मोड़ दिया। ये केवल शारीरिक कृत्य नहीं था, ये ऊर्जा के नियमों का उल्लंघन था। जिस समय वीर्य का संरक्षण चेतना को ऊपर उठाता है, उसी समय उसका पतन चेतना को गिरा देता है। उसी रात के बाद से सोमदत्त के घर में कुछ अदृश्य टूट गया। सुबह हुई, सूरज निकला, गांव वैसे ही जागा, लेकिन सोमदत्त के भीतर कुछ जल चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसी तीक्ष्णता नहीं रही, उसकी स्मृति में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगीं। सुलक्षणा चुप हो गई थी। उसका मौन किसी शिकायत से अधिक भयावह था। वो जानती थी कि उन्होंने केवल एक नियम नहीं तोड़ा, बल्कि प्रकृति के साथ विश्वासघात किया है। आने वाले दिनों में जब उसने गर्भ धारण की सूचना दी, तो वो खुशी नहीं बल्कि एक अनजाना भय लेकर आई, क्योंकि वो जानती थी कि गर्भ केवल शरीर से नहीं, उस समय की चेतना से बनता है, और उस चेतना में उस समय भक्ति नहीं, संयम नहीं, बल्कि केवल पशुवत आग्रह था। उसी क्षण से बिना किसी शोर के सोमदत्त के पतन की वास्तविक यात्रा शुरू हो चुकी थी। उस निषिद्ध कृत्य के बाद समय जैसे सोमदत्त के लिए अलग तरह से बहने लगा। बाहर से दिन रात का क्रम वैसा ही था, लेकिन उसके भीतर स्मृति, विवेक और चेतना की घड़ियां टूट चुकी थीं। पहले जहां उसकी बुद्धि वेदों की सूक्ष्म व्याख्या कर लेती थी, अब साधारण गणनाएं भी उसे भ्रमित करने लगी थीं। गांव में जिस सोमदत्त के निर्णय को अंतिम सत्य माना जाता था, वही सोमदत्त अब अपने ही शब्दों पर संदेह करने लगा था। धन जो कभी उसके घर में जल की तरह बहता था, अचानक रेत की तरह फिसलने लगा। व्यापार में घाटा, यज्ञों में विघ्न और शिष्यों का धीरे धीरे दूर होना, सब कुछ बिना शोर के घटित हो रहा था। मानो प्रकृति दंड नहीं दे रही, केवल संतुलन वापस ले रही है। सुलक्षणा का गर्भ बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे से वो तेज गायब हो चुका था जो मातृत्व की स्वाभाविक देन होता है। उसे हर रात भयानक स्वप्न आते, स्वप्न जिनमें एक अंधकारमयी छाया उसके गर्भ की ओर झुकती और हंसती। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उसका भाई है या कोई चेतावनी। सोमदत्त इन सब को तर्क से समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके तर्क खोखले होते जा रहे थे। इन्हीं दिनों गांव के प्राचीन मंदिर से सिद्ध महात्मा स्वामी अघोरानंद का आगमन हुआ। उनका शरीर दुर्बल था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी तीक्ष्णता थी कि कोई भी उनके सामने झूठ नहीं छिपा सकता था। जैसे ही उनकी दृष्टि सोमदत्त पर पड़ी, वे ठिठक गए। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, ब्रह्म मुहूर्त से टकराने वाला कभी तुरंत नहीं गिरता, उसका पतन धीरे धीरे होता है, ताकि उसे हर क्षण अपनी भूल याद रहे। ये सुनते ही सोमदत्त के भीतर वर्षों से दबा भय फूट पड़ा। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए सब कुछ स्वीकार कर लिया। वो सुबह, वो समय, वो अवहेलना। स्वामी अघोरानंद की आवाज कठोर थी, लेकिन उसमें क्रोध नहीं, सत्य था। उन्होंने कहा, जिस समय ब्रह्मांड अमृत उगलता है, तूने उसी समय विष पी लिया। विज्ञान इसे हार्मोनल असंतुलन कहेगा, आयुर्वेद इसे ओज का नाश कहता है, और शास्त्र इसे चेतना का पतन कहते हैं। तीनों सत्य है। सुलक्षणा कांपती हुई बाहर आई और पूछा, स्वामी, मेरे गर्भ का क्या होगा? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, गर्भ केवल देह से नहीं बनता, वो उस समय की चेतना से बनता है। उस समय पिता के मन में जो होता है, वही बीज बनकर उतरता है। ये सुनकर सुलक्षणा टूट गई और सोमदत्त को पहली बार एहसास हुआ कि उसका पाप केवल उसका नहीं रहा। पूर्णिमा की रात बालक का जन्म हुआ। गांव में शंखनाद नहीं हुआ, क्योंकि शिशु ने रोने के बजाय एक अजीब अस्वाभाविक हंसी हंसी। उस हंसी में न मासूमियत थी, न जीवन का स्वागत। वो हंसी किसी ऐसे प्राणी की थी जो इस संसार में आने से पहले ही बहुत कुछ देख चुका था। बालक का नाम कालदेव रखा गया, लेकिन समय के साथ उसका स्वभाव भय का कारण बन गया। वो अन्य बच्चों को पीड़ा देकर आनंद लेता, पशुओं को सताता, और उसकी आंखों में वो शून्यता होती जिसे देखकर लोग सहम जाते। सोमदत्त हर दिन सुबह 4 बजे जागता और उसी क्षण को घूरता रहता जिसने सब कुछ बदल दिया था। अंततः वो फिर स्वामी अघोरानंद के पास गया। महात्मा ने कहा, जो बीज तूने बोया है, उसका फल तू मिटा नहीं सकता, लेकिन उसकी दिशा बदल सकता है। यदि तू अपने शेष जीवन की हर श्वास को उसी ब्रह्म मुहूर्त की सेवा में अर्पित कर दे, तो शायद संतुलन लौट आए। सोमदत्त ने उसी क्षण संकल्प लिया। उसने अन्न त्याग दिया, वैभव छोड़ा, और अगले 12 वर्षों तक हर सुबह 4 बजे गांव वालों को चेतना, संयम और समय की महिमा सिखाने लगा। उसने समझाया कि गृहस्थ जीवन यज्ञ है, और यज्ञ में भी समय की मर्यादा होती है। धीरे धीरे कालदेव के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसकी आंखों से वो अंधकार छटने लगा, और वर्षों बाद वही बालक एक महान सन्यासी बना जिसने ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का प्रचार किया। अपनी अंतिम सांस में सोमदत्त ने सुलक्षणा का हाथ पकड़ा और कहा, एक घड़ी, केवल एक घड़ी, अगर वो गलत दिशा में बह जाए तो पीढ़ियां बह जाती हैं। उसके प्राण निकलते समय उसके चेहरे पर वही दिव्य तेज लौट आया जो वर्षों पहले खो गया था। और रुद्रग्राम ने फिर सिखाया, सुबह 4 बजे का समय केवल जागने का नहीं, नियति गढ़ने का समय होता है।
आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।